अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कैसे मैनेज करना है स्कूल सेटअप को फास्ट अकाउंट में। फर्स्ट हम लोगों ने कुछ सेटिंग्स करनी है ताकि हम लोग अपना जो सी सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज कर लें जो से स्कूल सेटअप से रिलेटेड है कि वाउचर्स कैसे जनरेट करने हैं, स्टूडेंट कैसे ऐड करने हैं और उनकी फीसिस वगैरह कैसे जनरेट करनी है। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद स्मार्ट सेटिंग्स पर आना है। स्मार्ट सेटिंग्स पर जैसे ही आएंगे यहाँ पर आपने कुछ सेटिंग्स करनी है। एक तो आपने कस्टमर प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है, ये वाला ऑप्शंस। उसके बाद आपने ये चूज़ करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर कस्टमर ऑटो कोड, इन दोनों चीज़ों को एक को आपने ओपन कर देना है, प्रोडक्ट कस्टमर प्रोडक्ट्स पर टिक कर देना है और ये कस्टमर ऑटो कोड्स को ख़त्म कर देना है। उसकी मेन रीज़न बताता हूँ कि ये हम लोगों ने करना क्यों है। क्योंकि उसकी मेन वजह है कि कस्टमर के साथ ऑटो कोड नहीं होंगे, क्योंकि हर जो से सेक्शंस होंगे, मल्टीपल सेक्शंस होंगे जहाँ पर उनके अलग अलग कोड वगैरह बन रहे होंगे। इस वजह से ऑटो सीरीज वगैरह ऑफ की है हम लोगों ने इस ऑप्शंस के थ्रू। और प्रोडक्ट जो से कस्टमर प्रोडक्ट्स क्यों ऑन की हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जो से स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ मुख्तलिफ जो सी फीसिस टैग होती हैं कि कईयों को हम लोग ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, कईयों को हम लोग कम चार्ज कर रहे होते हैं कि उनके फादर नहीं है या किसी भी रीज़न की वजह से कि डिस्काउंट वगैरह हम लोग दे देते हैं उस चीज़ के लिए। अब इन दो ऑप्शंस को, एक तो हम लोगों ने कस्टमर ऑटो कोड ख़त्म कर दिया और दूसरा हम लोगों ने ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दी। फर्स्ट स्टेप हमारा इस सेटिंग्स का कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, आना है इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में आने के बाद प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट में आने के बाद हम लोगों ने ऐड न्यू पर क्लिक करके सेकंड ऑप्शंस चूज़ करना है। क्योंकि हम लोग सर्विस प्रोवाइड करें एज अ टीचर या एज अ स्कूल फीस वगैरह बच्चों से चार्ज करते हैं। एक मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है स्कूल फीस के नाम से नॉन स्टॉक में। नॉन स्टॉक बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, आपकी सर्विसेज के लिए। अपने ऊपर क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा होता है नॉन स्टॉक का। नॉन स्टॉक पर हम लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पर मैं कहता हूँ एनुअल फीस। एनुअल फीस, एनुअल फीस मैं बच्चों से चार्ज करता हूँ, वो हम लोगों ने वहाँ उसका प्रोडक्ट का नाम रख दिया एनुअल फीस और यहाँ पर इसके साथ लगा दी सर्विस। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो सी है इसके साथ एनुअल फीस टैग करने के बाद हम लोग करते हैं इसको सेव एंड क्लोज। इसी तरीके से आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं आप उनसे बच्चों से चार्ज कर रहे हैं, रिफ्रेशमेंट्स वगैरह के या ट्रिप वगैरह के चार्जेस या विज़िट करने के चार्जेस, कहीं पर विज़िट करने गए हैं उसके चार्जेस वगैरह। इसी तरीके से अगर आपकी कोई स्टॉक प्रोडक्ट्स भी हैं या कोई कॉपीज वगैरह हैं, वो आप स्टॉक प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं सिंपली ऐड न्यू पर। यहाँ पर स्टॉक प्रोडक्ट्स में, स्टॉक प्रोडक्ट्स में आने के बाद यहाँ पर आप मेंशन करेंगे बिलफर्स नोट बुक्स। नोटबुक्स मेरे पास ऑलरेडी इसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है, वो मैंने मेंशन कर दी 100 पड़ी हुई है। और यहाँ पर जो सा नोटबुक का रेट है वो 100 रुपीज़ है और ये मेरे पीसेस में आती है तो पीसेस में मेंशन कर दूंगा। अब इसको मैं कर देता हूँ सिंपली सेव एंड क्लोज। ये मेरी जो सी होगी है बुक्स वगैरह जो सी है ये ऐड होगी उस सिस्टम में। अब यहाँ पर जो सी मेरे पास है, क्योंकि मैं बच्चों को फीसें प्रोवाइड कर रहा हूँ, फीसों के लिए ही हम लोग यूज़ करेंगे। अगर वैसे होता है तो वैसे हम लोग बुक भी बना सकते हैं कि बुक्स वगैरह। मोस्टली जो सी भी स्कूल सेटअप्स होते हैं उनमें आपके पास नॉन स्टॉक नेचर्स होती हैं, क्योंकि उनके पास उनके रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन नहीं हो रहे होते या स्टॉक फिजिकली वो नहीं मेंशन कर रहे होते, जस्ट आते हैं तो उनको वो आगे बच्चों को दे देते हैं। इस वजह से उसको नॉन स्टॉक में ही मेंशन करते हैं, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। अब ये जो सी एक्स्ट्रा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। उसकी रीज़न बता दी है, क्योंकि जितने बच्चे होते हैं उनके मुताबिक ही सिलेबस मंगवाए जाते हैं, उनको सेल आउट कर दिए जाते हैं यानी कि उनको दे दिए जाते हैं। अब उसके बाद सेकंड स्टेप हो गया, मैंने अपनी जितनी भी सर्विसेज हैं वो डिफाइन कर दी। अब थर्ड स्टेप में मैं क्या करना है, सेल्स में आना है, देन कस्टमर्स में आना है, कस्टमर के टैब में। जितने भी हम लोगों ने स्टूडेंट ऐड करने हैं, एक मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है आईकॉम और उसका नाम है मोहम्मद ताहा। अब दूसरा स्टूडेंट भी हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरा दूसरा स्टूडेंट है हमाद। हमाद मेरा दूसरा स्टूडेंट है, इसकी जो सी आईडी है
कॉम -002। ये मेरा दूसरा स्टूडेंट है जिसकी आईडी है icom002। अब इनके साथ जो से मैं फील्ड टैग करनी है। फील्ड बेसिकली मैं क्यों टैग करता हूँ, ताकि मेरे पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए कि भाई मेरे आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं, तो आईकॉम के स्टूडेंट की जस्ट मैं एक फील्ड सेलेक्ट करूँ, मेरे पास सारे आ जाएं और देन मैं उनके सबका जो से है वोचर क्रिएट कर दूँ। अब फील्ड ए में आपने उनके फादर का नाम मेंशन कर देना है, मोहम्मद अल्ताफ। यहाँ पर मैंने उनके फादर का नेम मेंशन कर दिया, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन कर दी और यहाँ पर स्टूडेंट का नेम मेंशन कर दिया। और यहाँ पर मैं अब इसको कर देता हूँ सिंपली सेव एंड क्लोज। करने से पहले एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है, इसके बारे में भी बता देता हूँ कि मैं इन स्टूडेंट्स के स्कूल की फीस चार्ज करता हूँ। ये हमाद को जो सी मैं चार्ज कर रहा हूँ 1500 चार्ज कर रहा हूँ इस फीस की। अब मैं यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सिंपली सेव एंड क्लोज कि हमाद से मैं 1500 चार्ज कर रहा हूँ। अब मेरे पास है दूसरा स्टूडेंट ताहा। अब ताहा से जो सी मैं चार्ज कर रहा हूँ वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके साथ मैं प्रोडक्ट टैग कर रहा हूँ स्कूल फीस ये इतनी नहीं पे कर सकते, मैं इनसे 1000 चार्ज कर रहा हूँ। अब 1000 चार्ज कर रहा हूँ, मैंने इसको कर दिया सिंपली सेव एंड क्लोज। अब एक को मैं चार्ज कर रहा हूँ 1000 और एक को चार्ज कर रहा हूँ 1500। अब यहाँ पर मेरे पास जब मैं वाउचर बना रहा हूँ, मुझे नहीं याद कि मैंने इसके साथ क्या फीस लगाई हुई है। मैंने जस्ट प्रोडक्ट इसी पर्पस के लिए मैंने जब अपना स्टूडेंट बना रहा हूँ ताकि मैं उसके साथ उसकी जो सी फीस है वो टैग कर दूं, ताकि जब मैं वाउचर बनाने जाऊँ ऑटोमेटिकली सिस्टम जो जो फीस मैंने अपने स्टूडेंट के साथ लगाई वो ऑटोमेटिकली पिक कर दे। अब दूसरे स्टेप में तीसरे स्टेप में हम लोगों ने अपने स्टूडेंट ऐड कर लिए दो आईकॉम के। अब उसके बाद हम लोग इनके वाउचर अगर क्रिएट करने हम लोग आएंगे सेल्स में, देन इनवाइसेस में। इनवाइसेस में आने के बाद हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास आ रहा होता है बल्क इनवाइसेस का ऑप्शन। बल्क इनवाइसेस पर बेसिकली यूज किस चीज़ के लिए होता है, जिसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास अब मैं वन बाय वन करूँ तो मुझे काफ़ी देर लगेगी कि भाई मुझे पहले देखना पड़ेगा कि ये आईकॉम का है, तो मुझे सारी चीज़ें उनकी देखनी पड़ेंगी। अब मेरे पास यहाँ पर फील्ड का ऑप्शन है, फील्ड के ऑप्शंस में मैंने उनके साथ टैग किया हुआ है आईकॉम, कि मैं आईकॉम सिंपली सेलेक्ट करूँ तो मुझे उन बच्चों की नाम ले आए जितने भी मेरे आईकॉम के स्टूडेंट हैं, बानिस्बत के मुझे वन बाय वन सेलेक्ट ना करने पड़े। यहाँ पर अब मैं क्लिक करता हूँ इसके ऑप्शंस पर कि सारे स्टूडेंट जो से आईकॉम के हैं वो मैं उनके सिलेक्ट कर लूँ। और उसके बाद अगर आपने कोई सेक्शंस भी लगाए हों फील्ड बी में कि ए बी सी डी, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं उन सेक्शंस के मुताबिक। अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स अपने सिलेक्ट किए, मैंने किया नेक्स्ट के ऑप्शंस पर। अब मुझसे पूछ रहा है कि आपने डेट किस डेट के बना रहे हैं और इसकी जो सी है टर्म डेज कितने, आप कहते हैं कि 10 डेज। देन सिस्टम ऑटोमेटिकली ड्यू डेट सेट कर देगा। यहाँ पर ये किस मंथ के हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये जो से वाउचर्स हैं वो मेरे अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जो से हैं वो 2013 के, यानी कि जो भी टाइम पीरियड है वो आपने मेंशन कर देना है यहाँ पर कि मेरी ये इस पीरियड के ये स्टूडेंट के मैं वाउचर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टमर कार्ड, के कस्टमर के कार्ड कस्टमर फॉर्म के साथ जो सी आपने प्रोडक्ट टैग की थी वो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक कर ले। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको फिनिश के ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है अगर आप ये चाहते हैं। अगर आपने कोई ऐसी जो सी प्रोडक्ट है सर्विस है जो सी एनुअली तौर पर चार्ज करते हैं, तो वो भी आप सिलेक्ट करवा सकते हैं कि भाई इस अमाउंट में एनुअली फीस भी जो सी चार्ज हो जाए वो 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ एनुअली वो भी चार्ज हो जाए, देन मेरे वाउचर्स में ये चीज़ भी ऐड हो जाए, वो उनकी स्कूल फीस के अलावा जो सी एनुअल फीस जो सी एग्जामिनेशन फीस कह लें वो उनके वाउचर्स में ऐड हो जाए उनकी फीस के अलावा। इसके बाद इसको मैं करता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद अब इसके जो सी है मेरे पास दोनों स्टूडेंट्स के वाउचर क्रिएट हो गए। अब एक के साथ मैंने लगाए थे 1500, 100 प्लस हुआ उसमें एनुअल फीस का तो वो 1600 बन गई। एक ही मैंने रखी थी 1000, उसमें 100 प्लस हुआ तो वो 1100 बन गई।
अब उसके बाद अब आपने क्या करना है कि अपने जो सी स्कूल वाउचर्स के लिए आपने वाउचर के टेम्पलेट सेट करना है। सेल आपने सेटिंग्स में जाना है, सेल्स प्रिंटिंग में, सेल इनवॉइसेस में। यहाँ पर आने के बाद आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने चूज कर लेना है एसआई वाउचर यानी कि स्कूल वाउचर आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर उस वाउचर का नाम मेंशन कर देना है। मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ यहाँ पर। अब वो वहाँ पर हम लोग इसको एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने जो सी है उसकी कितनी कॉपीज जनरेट करनी है, कि 2 कॉपीज जनरेट करनी है, कि एक स्कूल को एक वॉच अपने पास रखनी है, या 3 कॉपीज जनरेट करनी है, एक स्टूडेंट को देनी है, एक बैंक को और एक अपने पास रखनी है, और क्या क्या इंफॉर्मेशंस और किस पेज पर आप उसका प्रिंट निकालना चाहते हैं। उसके बाद अपने जो सी स्कूल का लोगो वो क्या शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद आपने अपने वाउचर आईडी वगैरह क्या मेंशंस करवानी है, स्टूडेंट का नेम आए, फादर का नेम आए, तो वो आप मेंशंस करवा सकते हैं। इसके बाद टेबल सेटिंग्स में आपने क्या चीज़ शो करवानी है वो आप करवा सकते हैं। उसी के बाद इनवाइस फुटर्स में आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि आपने इनवाइस बैलेंस इन वर्ड शो करवाना है, टोटल इन वर्ड शो करवाना है, वो भी आप शो करवा सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आपके लिए वाउचर्स की अवेलेबल है। अब हम लोग इसको करते हैं सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करने के बाद ये हम लोग जो सा है सेल इनवाइस का जो सा है स्कूल वाउचर्स का टेम्पलेट ऐड हो गया। अगर आपने वो उस टेम्पलेट को बाय डिफ़ॉल्ट करना है कि वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पर आए, तो आपने सेट एज अ डिफ़ॉल्ट उस टेम्पलेट को कर देना है, ताकि जब भी आप प्रिंट निकालें तो वो सेट डिफ़ॉल्ट आए। अगर कोई दूसरा निकालना है तो उसको चूज़ कर लें और दूसरा निकाल दें। अब यहाँ पर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हम लोग स्कूल वाउचर को देख रहे थे। हम लोग आए सेल्स में, इनवाइसेस में। इनवाइसेस में आने के बाद अगर मैं इसको देखता हूँ, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे स्कूल वाउचर जो से है वो क्रिएट हो गए। मैंने वहां पर 3 रखा था। अब यहाँ पर जो सी इंफॉर्मेशन है कि हम लोगों ने उधर फादर का नाम मेंशन किया था वो हमारे पास आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्लास क्या मेंशन की थी, उसके साथ आईडी क्या लगी थी और किस पीरियड की, और उसमें क्या क्या चार्जेस हैं। और यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट कॉपीज, ऑफिस और बैंक कॉपीज का ऑप्शन है। आप इसको एज अ सेव भी कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अब इसके अगेंस्ट अगर आपने सब वाउचर्स इकट्ठे प्रिंट करने हैं कि मैं एक दफ़ा वो लगा दूं, तो देन आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो सा है इसको कर देना है प्रोसीड। अब प्रोसीड करने के बाद ये लग गया, ये देखिए इन प्रोग्रेस में लग गया। अब ये यहाँ पर इन प्रोग्रेस हो गया। जितने भी आपके वाउचर्स होंगे आपने सबको सिलेक्ट करने के बाद उसको प्रिंट पर कमांड दे देनी है। अब वो क्या करेगा कि वो सारे प्रिंट को एक एज अ पीडीएफ की शेप में ले आएगा कि भाई उसके पीडीएफ मेरे क्या बन रहे हैं। अब इसको जो सी वो सारी इनवाइसेस को एक एज अ फाइल में कन्वर्ट कर रहा है, उसके लिए वो थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होगा क्योंकि वो सारी जितनी भी आपकी वो प्रिंट होंगे वो उसको एज अ एक फाइल में कंसीडर कर रहा होगा। अब उसके बाद हम लोग जो सी स्कूल वाउचर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो भी चेक कर लेते हैं। उतनी देर हमारी ये चीज़ तैयार हो जाती है कि वाउचर्स वगैरह की फाइल। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे, जो सी मोस्टली यूज़ करते हैं वो कहते हैं कि भाई मैंने देखने हैं कितने स्टूडेंट्स के वाउचर्स क्रिएट हुए हैं और कौन सी क्लास के। अब यहाँ पर मेरे पास जो सी फर्स्ट रिपोर्ट आ रही है वो मोस्टली यूज करते हैं सेल इनवॉइसेस स्लैश क्रेडिट डिटेल्स। अब इसका मेरा जो सा है नाम भी चेंज कर सकते हैं कि सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद अब अपने के ये जो सी मैं स्कूल वाउचर देखने हैं कि मेरे स्टूडेंट के कितने क्रिएट हुए हैं। उसके लिए आप इसका रिपोर्ट्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं। नाम चेंज करने के बाद जो जो सेटिंग ऑन करवानी है वो करवा सकते हैं। इसके बाद आपके पास फील्ड का ऑप्शन है। फील्ड के ऑप्शन में जैसे कि मैंने इनवाइसेस के यानी कि वाउचर्स क्रिएट किए थे उसी तरीके से आप फील्ड पर क्लिक करके जैसे ही आप रन रिपोर्ट करेंगे आपके पास वो जो से आपने जितने भी स्टूडेंट के वाउचर्स बनाए होंगे उनके नेम्स और प्लस उनकी अमाउंट साथ में आपके पास रिफ्लेक्ट कर रही होंगी कि ये टोटल अमाउंट इतनी थी और बैलेंस इतना है। अगर कोई इसमें से पे किया होता तो देन ऑटोमेटिकली बैलेंस आपका कम यहाँ पर शो हो रहा होता। अब उसके बाद अगर कोई ऐसे जो सी अमाउंट हैं कि मुझे स्टूडेंट की तरफ से आई हुई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो आपके पास
अगर चेक करनी है तो डेटर्स एंड रिकवरी का सेक्शन होता है। रिकवरी के सेक्शंस में आप सेल रिकवरी बाय कस्टमर्स भी कर सकते हैं। इसका नाम आप सेल रिकवरी या स्टूडेंट वाउचर रिसिप्ट अमाउंट, स्टूडेंट वाउचर रिसिप्ट रिसिप्ट अमाउंट, आप जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके आइकन वगैरह चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब इसको मैं करता हूँ सिंपली सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज करने के बाद अब मैंने इस रिपोर्ट का नाम जो सा है वो चेंज कर दिया। अगर मैं रिपोर्ट्स में जाता हूँ, रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर अगर मैं इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ कि मैंने रिपोर्ट का नाम क्या रखा था, ये आप देख सकते हैं, स्टूडेंट वाउचर रिसिप्ट अमाउंट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक स्टूडेंट की जो सी अमाउंट रिसीव कर लेता हूँ, तो देन उसका इफेक्ट देख लेते हैं। मैं सेल्स में आया, इनवाइसेस में, इनवाइसेस में आने के बाद रिसिप्ट में, रिसिप्ट में मैं आने के बाद इस स्टूडेंट से मुझे अमाउंट रिसीव होगी, किस में रिसीव हुई है वो मैं सेलेक्ट कर दूँ, कितनी अमाउंट की हुई है। मैं कहता हूँ कि मुझे 1600 ही इससे रिसीव हो गया, तो मैं इसको रिसीव सेव एंड क्लोज कर देता हूँ सिंपली कि मुझे सेव हो गई, इनसे रिसीव हो गई। अब मैं रिपोर्ट्स में अगेन जाता हूँ। रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट वाउचर रिसिप्ट अमाउंट का देखता हूँ, तो इस पर मैंने क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई फील्ड पर अगर मैं क्लिक करके मैं देखता हूँ कि भाई आईकॉम के कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे फीस दे दी हुई है। अब जब मैंने उसको सिलेक्ट किया तो उसने मुझे बता दिया कि हमाद जो है उससे आपको रिसीव हुई है 1600 अमाउंट। ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होती हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि वाउचर्स कितने क्रिएट हुए हैं और उसके अब अमाउंट मुझे रिसीव कितनी हुई है। उसके बाद अगर आपने देखना होता है कि मेरे पास कौन से वाउचर के अगेंस्ट कौन सी रिसीविंग आई है, तो वो भी आप इस रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। इसका भी नाम वाउचर अगेंस्ट रिसीविंग कर सकते हैं या रिकवरी कर सकते हैं बाय स्टूडेंट। अब इसका नाम आप अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पर आप स्टूडेंट वाउचर्स एंड रिकवरी डिटेल इसका नाम रख सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट वाउचर विद रिकवरी डिटेल बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि बाय स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं कौन कौन सी चीज़ हम लोगों ने शो करवानी वो शो करवा सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली कर देना है सेव एंड क्लोज। अब सेव एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पर भी आपके पास फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आईकॉम का स्टूडेंट। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई उसकी इनवाइस क्या बनी थी, उसके अगेंस्ट मुझे क्या रिसीविंग हुई है। तो अब यहाँ पर मेरे उनके बाय नेम्स आ गए कि भाई हमाद था, हमाद का वाउचर बना था कितनी अमाउंट का, 1600 का, और उसके अगेंस्ट मुझे एसआर से रिसिप्ट हुई है, उसके साथ क्या आईडी लगी है 7 और अमाउंट रिसीव होगी। अब बैलेंस जो सा है 0। इसी तरीके से हम मोहम्मद तलहा है, आईकॉम का स्टूडेंट है, इसकी अभी तक मुझे कोई रिसीविंग नहीं हुई, अब इसका बैलेंस सेम मेरे पास शो हो रहा है। इसी तरीके से आप ये रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं सारे अपने जितने भी स्टूडेंट्स के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सी रिपोर्ट्स थी मैंने उनको आपको ऑलरेडी गाइड कर दिया है। उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं कि जो सी हम लोगों ने प्रिंटिंग पर लगाया था कि सबके वाउचर्स इकट्ठे प्रिंट करने, तो हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं प्रिंट के ऑप्शंस के साथ। अब ये आप देख सकते हैं कि उसने एक मेरी फाइल क्रिएट कर दी। यहाँ से मैंने डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसने मेरे दोनों स्टूडेंट्स के वाउचर्स प्रिंट बना दिए एक फाइल में। अब आपने डायरेक्ट प्रिंट करना था, सिंपली आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो प्रिंट लगा के छोड़ देंगे, सब बच्चों के आपके वाउचर निकल जाएंगे। तो आप सिंपली उनको निकाल के दे देंगे वाउचर्स को स्टूडेंट्स को, ताकि वो बैंक में या आप ना खुद जमा करने, वो चीज़ें करने के बाद उन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि स्कूल के सेटअप्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है फास्ट अकाउंट्स में। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।